दोस्तों, रक्षित पवार गन्ना किसान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज बात करेंगे जो गन्ने में बहुत सारा जो फ्लाई दिखाई दे रही है, वाइट फ्लाई, ब्राउन फ्लाई, जो फड़का दिखाई दे रहा है किसान भाइयों की भाषा में जो मैं बात करूं, किसान भाइयों बहुत अधिक पैमाने पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितनी भी फसल हैं, जो दलहन की फसल हैं, जैसे गेहूँ, सरसों, मटर या आपका चना, जितनी भी दलहन की फसल थी वो सब अब कटिंग के मौके पे आ रही हैं। उनकी प्रोडक्शन का समय आ चुका है किसान साथियों। तो इस समय जैसे सरसों की कटिंग चल रही है, उसके बाद गेहूं की कटिंग चलेगी, उससे फड़का निकल के आपकी गन्ने की पेडी में बैठ रहा है। ये जो पौधा आपका तैयार हो रहा है, असोज का जो गन्ना था या फागन का जो गन्ना था, उसमें किसान साथियों किलिंग होने के बाद तुरंत एकदम से उसके ऊपर वाइट फ्लाई या ब्राउन फ्लाई का अटैक है। उसके ऊपर आज हम बात करेंगे, पूरे विस्तार से आपको समझाएंगे, सभी किसान भाइयों को बता देंगे कि किस तरीके से उसका आप उपचार कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, ये आपके लिए अभी अगर आप कर लेते हैं स्प्रे, काफ़ी मील के द्वारा अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं, जो वाइट फ्लाई आ रही है, फर्स्ट स्टेज है टॉप बोरर की, हम उसे बचाव किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको टेक्निकल भी बता दूंगा। और जो सस्ते से सस्ता और अच्छा हो, बिल्कुल असरदार जो होगा, जिसका क्लेम बेस होती है दवाई, जैसे बायर कंपनी का एक आता है जंप, और सल्फर मिल्स का या कई अदर कंपनियों का आता है 70% में इमिडा क्लोप्रोराइड। किसान साथियों, ये दोनों टेक्निकल आप मिला के कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्रोफेनाफोस, साइफरमेथ्रिन, साथ में फिप्रोनिल। क्योंकि किसान साथियों, कुछ जो पेडी हैं, जो जिन पेडियों में पत्ती फैली हुई है, जो हार्वेस्ट है गन्ने का वो बचा हुआ है, तो उसमें मिली बग या ब्लैक बग, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रकोप देखने को मिलता है। अमूमन हर साल की ये मैं अगर आपको रिपोर्ट बता दूं, तो उसमें मिली बग और जो आपका स्टेम बोरर है, स्टार्टिंग पोजीशन में ज़्यादातर यही लगने के चांसेस होते हैं। स्टेम बोरर भी तब लगता है अगर आप वाइट फ्लाई को कंट्रोल कर लेते हैं, तो नहीं लगेगा। किसान साथियों, गन्ने की एक ऐसी फसल है, इसमें शुरुआती समय से और आखिरी समय तक आपको देखभाल की ज़रूरत है अगर आपको प्रोडक्शन 70 या 100 प्लस चाहिए। किसान साथियों, आपका निर्भर करता है वैरायटी पे कि आपका क्या प्रोडक्शन रहेगा, निर्भर करता है आपकी देखभाल पे, और थर्ड नंबर पे निर्भर करता है आपकी सिंचाई पे। क्योंकि सिंचाई और आपका जो खरपतवार है उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोजिंग है। जो सिंचाई करते हैं ज़्यादा किसान, उसके खेत में किसान भाइयों ज़्यादातर जो हम देखने को मिलता है, वो खरपतवार जो है बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे देखने को मिल जाता है, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स खरपतवार उठा लेते हैं। जो आपका गन्ना पौधा है या पेडी है, उसमें इतना अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता जो आप दे रहे हैं ओवरऑल डोज, या आप कीटनाशक या फंजीसाइड कर रहे हैं, उसका अधिक परिणाम नहीं मिल पाता। क्योंकि ज़्यादातर जो है आपकी जो आप कीट या फंजीसाइड का स्प्रे करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन में देते हैं, वो जो बड़े पैमाने पर फसल होती है, जैसे आपकी गन्ने की फसल है, गन्ने से ज़्यादा आपके खेत में खरपतवार हो गया, तो वो खरपतवार ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा आपके सारे न्यूट्रिएंट्स और सारी दवाइयाँ। तो किसान भाइयों, अपने खेत पे पहली चीज़ है, खरपतवार पर कंट्रोल रखें। जो आपके खरपतवार होते हैं, दूबड़ा, मोथा, ये दो घास ऐसे हैं जो सिलेक्टिव हर्बिसाइड से ख़त्म होते हैं। और बाकी जितने भी घास हैं, जो भी खरपतवार आपकी फसल में होते हैं, वो सिंपली 2,4-D और मैट्री या अट्राजिन, किसान साथियों, इन्हीं तीनों टेक्निकल के मिश्रण से ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, नुलाई का 1,000 रुपये बीघा भी नहीं देना पड़ेगा। आपको सिंपल से टेक्निकल इस्तेमाल करना है, 2,4-D, मैट्री और अट्राजिन अपने खेत पे छिड़काव कर देना है। अगर आपके खेत में मोथा या दूबड़े की घास ज़्यादा है, तो उसके लिए किसान साथियों हमारे पास एक टेक्निकल आया है, जो टेक्निकल बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, काफ़ी चर्चित कंपनी है, बासफ। किसान साथियों, बासफ कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, फंजीसाइड हो या कीटनाशक हो या हर्बिसाइड हो, ये बहुत ही कारगर दवाई आती है इनकी। तो बासफ का वेस्निट कंप्लीट आता है किसान साथियों, जो दूबड़े पे आपके या मकड़ा, जो छत्तेदार घास जिसे बोलते हैं, या बल्लर वाला घास जिसे बोलते हैं, जो किसान साथियों नॉर्मली हर्बिसाइड से नहीं ख़त्म होते, जैसे दूबड़ा हो गया आपका, या बल्लर वाला, या छत्तेदार हो गया, या मोथा हो गया। तो ये किसान भाइयों, जो वेस्निट कंप्लीट एक दवाई है,
हर्बिसाइड में आती है बासफ कंपनी की। इसमें जितने भी सारे हर्बिसाइड हैं, जितने भी सारे आपके खरपतवार हैं आपके खेत में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसमें किसान साथियों दूबड़े की जो बात करूं मैं, तो फर्स्ट नंबर पे दूबड़ा ही आता है, जो अमर घास है, जो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी फसल को तैयार करने में, बहुत रुकावट करता है। उसके लिए किसान साथियों बासफ की जो वेस्निट कंप्लीट है वो बहुत कारगर दवाई है। ये 2 महीने के लिए आपको बासफ की जो दवाई आती है वेस्निट, 2 महीने के लिए आपको अगर इस पर छिड़काव करते हैं 120 ml पर बीघा के हिसाब पर टंकी के हिसाब से, तो उसमें किसान साथियों आपके जितना भी खरपतवार होगा या दूबड़ा होगा वो सब खत्म हो जाएगा। उसको अगर किसान साथियों अपग्रेडेड करना है, जैसे किसान भाई का अपना अलग सॉल्यूशन निकल जाता है, किसी भी प्रोडक्ट को आप ले लो, आप फंजीसाइड या कीटनाशक करते हो, उसमें किसान भाई कुछ ना कुछ अपनी अलग नॉलेज लगा लेते हैं कुछ किसान भाई। तो इसीलिए हमने कहीं पिछले साल जो हमने वेस्निट कंप्लीट के रिजल्ट लिए थे, अगर आप इसमें कोई से भी न्यूट्रिएंट्स को या किसान भाइयों कोई से भी इसमें आप ये मानो चिलेटेड फॉर्म में कोई सा भी आप इसमें जैसे नाइट्रोजन हो गया या जिंक हो गया, या किसान भाइयों जो भी चिलेटेड आपको मिल जाए 100 ग्राम में, वो आप इसमें अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको ओवरडोज करके जो आपका दूबड़े का घास है उसको जगह जगह से तोड़ देगा, वो ख़त्म हो जाएगा। वो रिग्रोथ ही कर सकता है। उसकी जो जड़ अगर ख़त्म नहीं होती मोथे की, वो पानी के या सिंचाई के माध्यम से रिग्रोथ कर सकती है, लेकिन जो वो मौजूदा रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों हम आपको यही समझाना चाहते हैं, जो आपकी मोथे की खरपतवार है उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक अच्छा टेक्निकल आ गया है, बासफ का वेस्निट कंप्लीट, और सभी सिलेक्टेड हर्बिसाइड वो ख़त्म कर देता है। दूसरी चीज़ आती है किसान भाइयों अपने खेत में देखभाल करना है टॉप बोरर से बचाव के लिए और फंजीसाइड से। फंजीसाइड में स्टार्टिंग समय में आता है पोगा बोइंग। पोगा बोइंग की कमी आती है, कॉपर की वजह से आता है पोगा बोइंग, या जो पौधे में कॉपर की या किसी अन्य तत्व की कमी हो जाती है, उसमें पत्ता ऐंठने लगता है, पीला पड़ के मुड़ने लगता है, तो वो कमी आती है किसान भाइयों कॉपर से। कॉपर सल्फेट, उसको नीला थोता या आप अभिमन्यु का आता है नील रतन 3 kg की पैकिंग में आता है, उसका आप आधे किलो पर बीघा के हिसाब से आप लगवा सकते हैं अपने गन्ने में, ये आपकी बीमारी नहीं आएगी। किसान साथियों तीसरे नंबर पे जो मैंने बताया टॉप बोरर, और चौथे नंबर पे आता है किसान भाइयों आपको जो देखभाल करनी है अपने न्यूट्रिएंट्स की। चिलेटेड फॉर्म में कौन से तरीके के न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम या बोरोन किस तरीके की स्टेज पे आपको देने हैं, सारी जानकारी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से हम आपको टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली देते रहेंगे। किसान भाइयों वीडियो इसीलिए अपलोड होती हैं नई नई चैनल पे, जो आप किसान भाई नहीं जानते कि हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स या फंजीसाइड या कीटनाशक का इस्तेमाल करना है जो हमारी फसल में कम खर्च में अच्छी फसल को तैयार कर दे। तो किसान भाइयों ऐसी नॉलेज आपके बीच में लेके आते रहेंगे। अगर आपको कोई बारीकी से कोई चीज़ जाननी है तो वीडियो में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर कॉल करके आप जान सकते हैं। किसान साथियों वीडियो में हम आपको नई नई अपडेट्स देते रहेंगे। चैनल को सभी किसान भाई सब्सक्राइब कर लें, और सभी किसान भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करना, अपने मिलने वालों से, अपने फ्रेंड से, जितना भी अपना फ्रेंड सर्कल है, रिश्तेदार हैं, सभी से शेयर करना किसान भाइयों वीडियो को, क्योंकि सभी किसान भाई जो हमारे क्षेत्र के हैं वो गन्ना लगाते हैं या कई अन्य फसल लगाते हैं जो उसमें कीटनाशक या फंजीसाइड या हर्बिसाइड का इस्तेमाल होता है, तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको ब्रीफली मिल जाएगी किसान भाइयों। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। रक्षित पवार गन्ना किसान यूट्यूब चैनल है, उस पर सब्सक्राइब करके सारी जानकारी ले सकते हैं, और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन क्लिक कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।